कि ठाकुर जी को मैया ने ऊखल से बांध दिया। ऊखल से बंधे हुए ठाकुर जी नलकूवर मणिग्रीव का स्पर्श करते हैं, वृक्ष में से दोनों प्रकट हो जाते हैं, दोनों भगवान की स्तुति गाते हैं। मैया को पता चली कि मेरे लाला पे 2 पेड़ गिर गए, तो मैया ने आकर के लाला को खोल दिया, बोले अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, अब चलो यहां से। और सब ब्रजवासियों के साथ ठाकुर जी वृंदावन चले गए। बोलो वृंदावन धाम की। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। किशोरी जी के हृदय कमल से प्रकट हुआ है वृंदावन धाम। 84 कोस व्रजमंडल ठाकुर जी को अति प्रिय है, लेकिन वृंदावन अति 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 प्रिय है। क्यों? क्योंकि वृंदावन का निर्माण किशोरी जी ने किया है। वृंदावन, गोवर्धन और श्री यमुना जी ये ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए नहीं है, ये किशोरी जी ने बनाए हैं, और ये सदा गोलोक धाम में निवास करते हैं। जब किशोरी जी धरा धाम पर आई तो वृंदावन, गोवर्धन और श्री यमुना जी को संग लेकर के आई हैं। तो जब वृंदावन का प्रस्ताव हुआ, ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि वृंदावन का एक एक कण, एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक पत्र किशोरी जी ने निर्माण किया है। इस वृंदावन की संरचना किशोरी जी के द्वारा हुई है, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ठाकुर जी ब्रजवासियों के साथ वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर के ठाकुर जी धीरे धीरे वहां पर सेटल होने लगे। अब घर छोड़ के दूसरी जगह आए हैं, नई नगरी में आए हैं। एक दिन ठाकुर जी रोने लगे। मैया बोली लाला काय को रो रहे? बोले मैया अब मैं बड़ा है गो, अब मुंह को गैया चरानी है, अब मैं गैया चरावे जाऊंगो। मैया बोली लाला तू इतनो बड़ो ना है भयो, ये बड़ी बड़ी गैयान के बीच में पिच जाएगो, चटनी बन जाएगो। अभी कितनो है तू? 5 बरस को तो भयो है और तू गैया चरावे को। ठाकुर जी बोले ना मैया मुंह को गैया चरानी है। इतनी हट पकड़ ली, इतनी हट पकड़ ली, तो एक दिन मैया नंद बाबा ते बोली ऐसो पीछे पड़ गो, मैं गैया चराऊंगो। नंद बाबा बोले लाला में गैया चरावे की इतनी हट क्यों है? ये 5 साल के हैं, छोटे से ही हैं अभी। तो भगवान का सखा मधुमंगल आया, बोलो मैया मैं बताऊं? बोले हाँ। जैसे आज की तारीख में पुत्र का विवाह कब करते हैं? जब उसकी जॉब लग जाए, जब उसको कुछ क्वालिफिकेशन हो जाए, अच्छी डिग्री मिल जाए, वो डॉक्टर बन जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, उसका कारोबार शुरू हो जाए, बिजनेस शुरू हो जाए, तो घर में सबसे पहली बात क्या होती है? अब इसका ब्याह करो, अब इसका ब्याह करो। ऐसे ही ठाकुर जी के समय वाले द्वापर युग में और उस समय के व्रजमंडल में जो सबसे ऊंची क्वालिफिकेशन है वो यही है कि घर का बालक गैया चराने लग जाए तो समझो या को ब्याह कर दो। बोले भैया घर की बेटियां दूध काटने लग जाएं, दही मथने लग जाएं तो समझो उनका ब्याह कर दो, और घर के बालक जो है वो गैया चराने लग जाएं तो समझाओ कि भाई अब ये क्वालिफाइड हो गए, अब इनका ब्याह करो। तो मधुमंगल जाए कि बोलो मैया ये तेरे लाला को यूं पता चल गई है कि गैया चरावे को गुण आवे के बाद ब्याह की चर्चा है लगे, यहाँ हमारे पीछे पड़ रहा है कि मैं गैया चरावे जाऊंगो, ताकि पूरा नगरी, पूरी वृंदावन नगरी देख ले कि अब नंद जी को लाला गैया चरावे लगो है, तो फिर ब्याह के चर्चा है लगेंगे, ब्याह के संबंध आने लगेंगे घर पे। मैया बोली अच्छा तो या हमारे कह रहो गैया चराऊंगो। मैया बोली लाला गैया तो बहुत बड़ी हैं, तो एक काम कर बछड़ा बछिया चरा ले। और ठाकुर जी आज पहली बार बछड़ा बछिया चराने के लिए जा रहे हैं। मैया ने ठाकुर जी के पैरों में पादुका पहना दी। लाला तू पहली बार जा रहा है, चल पादुका पहन के जा। ठाकुर जी बोले मैया एक काम कर। बोले हाँ, तैने मुंह को 2 पादुका पहनाई है, अब एक एक बछड़ा बछिया को 4-4 पादुका पहना दे, इन सबन के पामन में भी पहना दे। मैया बोली अरे लाला जी पादुका नाए पहनो करें, जी गैया हैं इनके खुर हैं,
अरे मैया। अब एक जगह तो ऐसा वर्णन आता है कि ठाकुर जी जोर से रोने लगे। मैया बोली लाला काय को रो रहा है? बोले मैया मेरे पाम खुर क्यों ना बने, मेरे पाम पाम ही क्यों रह गए? अरे लाला तू ऐसी बात करे, हम मानवन के पाम पाम ही रह में, ये तो जानवरन के पाम खुर बने। तो ठाकुर जी और रोए। मैया बोली अब काय को रो रहा? बोले मैया मुझको तो आज पता चली कि तू भी जानवर है, नंद बाबा वो जानवर है। मैया बोली हम जानवर काय को हैं? बोले मैया जब दूध पिवाए वाली गैया को तू जानवर बोल रही है तो मैंने तो तेरा दूध पियो तो तू भी जानवर है। यशोदा मैया बोली लाला तू इतनी बात काय को बनावे? बोले मैया एक बात बोल। बोले कहा? मुझको वचन दे। बोले कहा आज के बाद तू गैया को जानवर नहीं बोलेगी। गैया जानवर नहीं है, गैया मेरी मैया है, गैया मुझको प्राणन तो प्यारी है। वादना मैया ने सौं खा के कही लाला आज के बाद जानवर नहीं बोलूंगी। इसलिए ये प्रसिद्ध बात मैं कथा में कहता हूं, जो गाय को जानवर मानते हैं और जो गाय के प्रति जीव बुद्धि रखते हैं, ठाकुर जी उनके प्रति जानवर बुद्धि रखते हैं, उन लोगों के प्रति। इसलिए गैया जानवर नहीं है, गैया जीव नहीं है, गैया कोई अन्य भाव नहीं है। आप भजन करते हो, माला जपते हो, तिलक लगाते हो, कथा सुनते हो, वृंदावन जाते हो, वृंदावन से प्रेम करते हो, तो आपको गौ से भी प्रेम करना पड़ेगा। और वो ऑप्शन में नहीं है। गौ प्रेम वैष्णवों के लिए ऑप्शन नहीं है कि आप चाहो तो करो, नहीं, वो कंपलसरी है। अगर गौ प्रीति आपके चित्त में नहीं है, बुरा नहीं मानिएगा, आपका नाम जप का साधन व्यर्थ हो जाएगा, आपका नित्य एकादशी साधन व्यर्थ हो जाएगा, आपके अन्य अन्य जो साधन है वो भी सब व्यर्थ हो जाएंगे यदि गौ प्रीति चित्त में नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं जिसको गौ गोवर, गौ मूत्र, गौ दुग्ध से घृणा है, मुझे उससे घृणा है। गैया ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगती है। और ठाकुर जी गौचारण करने गए गोपाष्टमी के दिन। बंधुओं गोपाष्टमी ठाकुर जी के गैया चराने के बाद में गोपाष्टमी नहीं हुई है, वो उसी दिन गौ माता सुरभि मैया का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए उसको गोपाष्टमी कहते हैं। जब ठाकुर जी रोए ना तो सांडिल्य मुनि आए और सांडिल्य मुनि ने कही अरे नंद बाबा लाला काई को रो रहा है? बोले यूं करो गैया चराऊंगो। तो सांडिल्य मुनि बोले तो फिर अच्छी बात है, कह रहे हो तो बछड़ा बछिया चरवा दो याते। अब ऐसे थोड़े ही मुहूर्त देखो आप। सांडिल्य मुनि ने जैसी पंचांग खोल के देखी तो हंसने लगे, बोले तुम्हारो लाला मुहूर्त में ही रोवे, आज गोपाष्टमी है, आज के दिन ही गैया प्रकट भई है, तो आज ही लाला को टीको करके या तो गैया चरवाओ। इसलिए ठाकुर जी गोपाष्टमी के दिन गैया चराने के लिए गए। ठाकुर जी जब चलते हैं ना चारों तरफ गैयाओं को घेर करके, तब ठाकुर जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदु आ जाते हैं, पसीने आ जाते हैं। और उस समय गैया तिरछी नजर से ठाकुर जी को देखती है और जोर जोर से उछलने लगती है, तो गैयाओं की खुर ही उड़ करके जाती है और श्री ठाकुर जी के प्रश्वेत वाले मुख पर जब लग जाती है तो बिंदी 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 जैसी ऐसी सुंदर मधुर पत्रावली ठाकुर जी के मुखमंडल पर बन जाती है। जब ठाकुर जी लौट करके नंद भवन आते हैं तो यशोदा मैया द्वार पर पहले लाला की आरती करे। आरती का मतलब नजर उतारे। और जैसे ही मैया आरती उतारवे के काजे जावे सुई देखे, अरे लाला जी कहाँ लगा के आयो तुम मुंह पे? मैया मैंने ना लगायो, पसीना आए सो गैयान की ऐसी धूल उड़ी कि वही सवरी चिपक गई है। अब वो भी इतने सुंदर क्रम से लगी, कहीं मोर बने हैं, कहीं बिंदु बने हैं, कहीं सुंदर सुंदर ऐसे चक्र बने हैं, ऐसे गोल गोल घूम करके इतना सुंदर पत्रावली का श्रृंगार। मैया बोली लाला मेरा तो याकू साफ करवे को मन ही ना कर रो। और मैया ने उस चित्रकला को जान लिया, पहचान लिया। अगले दिन से चंदन घिस करके मैया वैसी पत्रावली ठाकुर जी को लगाने लगी। ये पत्रावली का श्रृंगार सबसे पहले गैयाओं ने किया है ठाकुर जी का। ये कई आपको देखेंगे ठाकुर जी के यहाँ पे ऐसे बीच बीच में यहाँ बन रहे हैं, इनके भी हैं। ये सब पत्रावली के श्रृंगार ये गायों के द्वारा प्रकट किए गए हैं।
गैया चरा के ठाकुर जी आगे, मैया ने आरती करी, लाला को हृदय से लगायो। जैसे पहली बार स्कूल यूनिवर्सिटी या काम से बालक आता है घर पे तो माँ उसको पुचकारती है, मैया अरे मेरो लाला, अरे मेरो जीवाक, गैया चरा के आयो है। आंखों में काजल लगाया, मैया ने हृदय से लगाया। अब गैया, ये यही समय है, अभी जो समय हो रहा है ना, ये 5:50, ये गोधूली बेला है, इसी समय ठाकुर जी गैया चरा के आते हैं। हमारे यहाँ व्रजमंडल में औलाई आरती होती है राधारमण जी में इसी समय। सारे मंदिरों में उत्थापन आरती हो रही होगी इस समय। और एक बात बताएं, इस समय ठाकुर जी को फल का भोग लगाया जाता है। क्यों? इस भाव से कि ठाकुर जी वन से आ रहे हैं, रास्ते में बिल्लियों ने फल खिलाए ठाकुर जी को। इस समय पूड़ी कचौड़ी और पक्की रसोई का भोग नहीं लगता, फल का भोग लगता है। ठाकुर जी आ गए। अब गैया चर के आती है, उसके बाद फिर गौ दोहन होता है। यशोदा मैया दूध काट रही हैं। आहा, दूध दुहाए कहे मनमोहन, माखन देरी माँ। दूध दुहाए कहे मनमोहन, माखन देरी माँ। मैया से कह रहे, मैया मैं थक गया, अब मुँह को तूने एक माखन खिलाए दे, मैं गैया चरा के आया हूं। मैया दूध काट रही हैं। मैया बोली, लाला अभी दूध काट रही हूं, तू बीच में मक्खन मांग रहा है, एक काम कर। बोले, कहा सुबह मक्खन खा के गए हो ना? बोले हाँ। अब तो एक काम कर, मुंह खोल अपना। सो ठाकुर जी मुंह खोल के मैया के बगल में खड़े हैं और मैया गैया के थन से ही वहीं ठाकुर जी के मुख में ही दूध की धार मार रही हैं। यहां मैया लाला को दूध पिला रही हैं। इतने में ही एक पड़ोस की सखी आ गई और पड़ोस की सखी आए के बोली, अच्छा ठाकुर जी केवल नंद भवन की गैया लेके नहीं जाते हैं। यहां देखो, हेलीकॉप्टर पे ध्यान मत दो, इधर देखो। ठाकुर जी अकेले नंद भवन की गैया लेके नहीं जाते, अड़ोसी पड़ोसी सबकी गैया लेके जाते हैं। अच्छा, सबकी गैया जब चरा करके आते हैं तो अड़ोसी पड़ोसियों का दूध यदि कम आता है तो वो शिकायत करने ठाकुर जी के पास जाते हैं, अरे लाला तू हमारी गैया ढंग से ना चरावे, देख वहां को दूध ही ना है रो। इतने में एक गोपी आई और गोपी आके बोली, इतने में एक सखी सांवरी टेरण पहुंची आ। इतने में एक सखी सांवरी, हाँ गोविंद मोह को दूध न देवे गैया रही रंभाए। हाँ गोविंद मोह को दूध न देवे गैया रही रंभाए। हाँ गोविंद मोह को दूध न देवे गैया रही रंभाए। यशोदा मैया के पास से जब ठाकुर जी उठ के नेक इधर को गए, मैया के सामने नहीं, एकांत में गोपी ने ठाकुर जी पकड़े, बड़ी दुखी हारी सी बैठी। तो ठाकुर जी ने कही, हेरी गोपी काय बात को दुखी है? बोले, लाला तू ऐसी गैया चरा के आवे, पतो न का है गो मेरी गैया को वो बिदक रही है। बिदकनो मतलब अपने थनन को मुंह को छून नहीं दे रही है, दूध ना निकाल दे रही है। ठाकुर जी अभी 5 वर्ष के पहले दिन गैया चरा के आए, पहली बार। इतने में ठाकुर जी बोले, अच्छा मैं आऊं का, मैं निकार भी आऊं दूध। ठाकुर जी पे दूध निकारनो आवे भी ना है, लेकिन वह गैया के सामने, वह गोपी के सामने ऐसे दिखा रहे हैं कि मैं तो दूध निकारी दूंगा, छोटे से ठाकुर जी। गोपी बोली, मैया को पता चल गई तो डांटेगी। बोले, मैया मत बतावे। अरे मैया तो जाने ना है, मुंह पे तो गैयान के सबरे काम आमे, और तू देखियो मेरे हाथ लगते ही अपने आप दूध निकलने लगे वो गैया के, तू लेके चल मुंह। गोपी बोली, अच्छा चुपचाप आ जाओ। ठाकुर जी चुपचाप पीछे के द्वार से निकल के दूसरी गोपी के घर पहुंच गए। वहां की गैया जो बिदक रही है, रम्मा रही है, वहां के पास पहुंच गए और सखी सांवरी की मनमोहन जाए दुहाई गाय। सखी सांवरी की मनमोहन
जाए दोहाई। और आता तो है नहीं दोहना, लेकिन जैसे ही थन पकड़े हैं वास्तव में वह गैया के नेत्र सजल है गए, श्याम सुंदर मेरो दूध निकाल रहे हैं। दूध निकालना सामान्य बात नहीं है, जिन्होंने निकाला उनको पता होगा, खूब बल भी लगाना पड़ता और गैया को चोट भी नहीं आनी चाहिए तब दूध निकलता। वो एक ऐसे हमारे ब्रज में तो ऐसे अंगूठा करके ऐसे पकड़ के थन तब दूध निकालते हैं, और उसमें भी जोर भी लगाना पड़ता है, इतना भी जोर ना लगे नहीं तो गैया दूध नहीं देती फिर। लेकिन जैसे ही छोटे छोटे हाथन से ठाकुर जी ने गैया के थन पकड़े हैं, गैया के चारों थनन से अपने आप दूध निकरन लगो। और महाराज कछु तो दोहनी में जा रहा है, कछु नीचे को गिर रहा है। हाँ आधो दूध दोहिन में डारो, आधो रयो चढ़ाए। हाँ आधो दूध में डारो, आधो रयो चढ़ाए। हाँ आधो दूध दोहिन में डारो, आधो रयो चढ़ाए। हाँ आधो दूध में डारो, आधो रयो चढ़ाए। आधो तो दोहनी में गयो और आधो नीचे गिरन लगो। गोपी बोली ए रे बाबड़े, या हमारे दूध ने करवा भी आई में तोते, ए तेने आधो दूध तो नीचे बहा दियो। ठाकुर जी बोले हम ते जरे मत लड़ावे, केवल ग्वाल बालन को अधिकार है दूध पीवे को, केवल बछड़ा बछियान को अधिकार है। अरे गोकुल की चेंटी भी दूध पीमेंगी, गोकुल के चेंटा वो दूध पीमेंगे, या हमारे नीचे गिरा रहा हूं मैं ताकि। अच्छा गिरा नहीं रहे, वो तो संभल नहीं रहा ठाकुर जी से इसलिए गिर रहा है, तो बात को कवर कैसे करूं। बोले चेंटा चेंटी पीमेंगे या हमारे गिरा रहा हूं। सखी बोली अच्छा। इतने में ही वो सखी क्या बोल रही है ठाकुर जी से, हे सखी सांवरी कहने लगी यहाँ मधुर मधुर मुस्कान। सखी सांवरी कहने लगी यहाँ मधुर मधुर मुस्कान। हे सूर श्याम यशोदा के लाला, सूर श्याम यशोदा के लाला, सूर श्याम प्यारे मदन गोपाला, सूर श्याम प्यारे मदन गोपाला, नित ही दुहावन आए। हाँ सूर श्याम प्यारे मदन गोपाला। अरे लाला इतना बढ़िया दूध निकारो है, अब सो तू को एक दक्षिणा दे रही हूं। बोले कहा अब तो मेरी गैया को दूध तू ही निकारेगो, रोज अयो निकारवे के काजे। और ठाकुर जी वचन दे रहे हैं, बोले जब तक गोकुल में हूं, जब तक वृंदावन में, रोज तेरी गैया को दूध निकारवे आऊंगा। रोज ठाकुर जी बाकी गैया को दूध निकारवे जामे। हे यशोदा मैया, यशोदा मैया खोल के वड़िया लाला, आयो गाय चराए। यशोदा मैया हे यशोदा मैया खोल की वड़िया लाला, आयो गाय चराए। यशोदा मैया खोल की वड़िया लाला, आयो गोविंद मेरो गोपाल मेरो, गोविंद मेरो, हाँ गोविंद मेरो गोपाल मेरो, हे गोविंद मेरो गोपाल मेरो।
यशोदा मैया खोल के बड़िया, लाला आयो गाय चरा, आयो गाय चराय, लाला आयो गाय चराय, यशोदा मैया खोल के बड़िया, लाला आयो गाय। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसे ठाकुर जी की मधुर गौचारण लीला, लीला तो बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत और बहुत विस्तृत है, पर छोटा सा एक अंश गौचारण लीला का। ठाकुर जी गौचारण करने के लिए जाते हैं और धीरे धीरे अब ठाकुर जी ने और बड़े होते जा रहे हैं। आगे और भी कई लीलाएं ठाकुर जी ने की। धेनुकासुर का वध किया। कालिया नाग यमुना जी में प्रविष्ट हो गया था, ठाकुर जी ने उसे वहां से निकाला तांडव नृत्य करके।